हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो स्टोरी है वो श्वेता की है। ये स्टोरी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। श्वेता गोरखपुर से बिलोंग करती है और वो यहाँ लखनऊ में प्रिपरेशन करने के लिए रह रही थी। तो यहाँ जब वो लखनऊ में आती है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उससे रहने के लिए एक हॉस्टल चाहिए होता है। तो फिर श्वेता और उसके पेरेंट्स मिलके एक अच्छा सा हॉस्टल खोजते हैं उसके लिए। और हॉस्टल में एक ही रूम खाली था, जिसका रूम नंबर था 302, रूम नंबर 302, जो श्वेता को अलॉट कर दिया जाता है। बट जब उसे ये रूम अलॉट होता है तो वहाँ पे जो वार्डन रहती है वो कहती है कि मतलब ये रूम खाली है, बट आप देख लो आपको उसमें रहना है कि नहीं रहना है। तो श्वेता के पेरेंट्स ऑफ कोर्स उससे पूछते हैं कि मतलब इस रूम में ऐसा क्या है कि आप ऐसे बोलो कि आपको रहना है कि नहीं रहना है। तो फिर वो बोलती है मतलब इसके पहले जो इस रूम में लड़कियां रही हैं वो ज़्यादा दिन तक मतलब इस रूम में टिक नहीं पाई हैं। बट श्वेता और उसके पेरेंट्स की मजबूरी होती है, क्योंकि पीक टाइम चल रहा होता है कोचिंग्स का, कॉलेजेस का। तो कोई रूम आसपास कोई रूम खाली नहीं था उसके, जहाँ पे उसे कोचिंग करनी थी वहाँ पे कोई रूम खाली नहीं था। जो रूम्स थे, जो हॉस्टल्स थे, वो काफ़ी दूर थे। तो श्वेता को मजबूरन वो हॉस्टल लेना पड़ता है। बट श्वेता थोड़ी सी बिंदास टाइप की लड़की थी, मतलब उसे इतना डर वर नहीं लगता था किसी चीज़ से, वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। उसके पेरेंट्स उसे ड्रॉप करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पहला दिन श्वेता का नॉर्मली गुजर जाता है। वो रात में जाती है अपना रूम थोड़ा बहुत सेटअप वेटअप करती है, रात में खाना मंगाती है, खाना खाती है और उसके बाद से सो जाती है नॉर्मली। अब आता है दूसरा दिन। दूसरे दिन श्वेता को उस रूम में थोड़ा सा नेगेटिविटी फ़ील हो रहा था, मतलब उसे बहुत सफोकेशन हो रहा था, अजीब सा लग रहा था। बट उसने सोचा कि ये सब ऐसे ही नॉर्मल सा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद श्वेता वहाँ से चली जाती है, अपनी कोचिंग करके आती है। शाम को वो आती है, चाय पीती है, आराम से बैठती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही रात होती गई श्वेता को और बेचैनी होती गई, उसे उस रूम में अजीब सा लगते गया। उसके बाद उसने ये बात अपनी फ्रेंड से शेयर की, बट उसकी फ्रेंड ने कहा यार तू अभी नई नई जगह शिफ्ट हुई है तो फिर तुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा होगा, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कभी कभी। तो तू चिल कर, तू सो जा, तू या एक काम कर, या तो कोई वीडियो वीडियो देख ले अच्छी सी और सो जा। तो श्वेता ऐसा ही करने की कोशिश करती है। बट रात में बज रहे थे एक, जब श्वेता की आँख खुलती है। और आँख क्यों खुलती है? क्योंकि उसे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। छन छन छन, जैसे कि कोई उसके बहुत करीब से जा रहा हो। श्वेता ये सब सुन के बहुत घबरा जाती है और अचानक से उठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। जैसे तैसे श्वेता डर के सो जाती है, किसी तरह उसकी आंख लग जाती है क्योंकि वो दिन भर थकी हुई थी। अब आता है थर्ड डे। थर्ड डे भी श्वेता को उस रूम में अजीब सा लग रहा था। बट वो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करती है कि कोई बात नहीं, मैं शायद यहाँ पे नई नई आई हूँ, तो कोई चल रहा होगा हॉस्टल में, हो सकता है कोई पायल वायल पहनता हो। तो तब तक उसकी हॉस्टल में एक दो लड़कियों से बातचीत शुरू हो गई थी, जिन्होंने उसे बोला कि भाई तू मतलब उस रूम में कैसे रह रही है, तुझे डर नहीं लग रहा है ये वो। तो उसने बोला क्यों, उस रूम में ऐसा क्या है? तो फिर सारी जो उसकी फ्रेंड्स रहती हैं वो बोलती हैं कि भाई हमने इस रूम के बारे में बहुत सारी ऐसी अफवाहें सुनी हैं कि मतलब उसमें किसी लड़की ने कुछ किया था या फिर ये वो। तो वो सब बातें श्वेता के माइंड पे बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है। श्वेता को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पिछले रात जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से वो थोड़ा सा डर गई थी। ऑब्वियसली अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो थोड़ा सा इंसान डर जाएगा। अब ये दिन भी ऐसे तैसे बीत जाता है। अब रात आती है। उस रात श्वेता के साथ जो हुआ वो शायद उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उस रात वो सो रही होती है, वो उसकी अचानक से उस दिन के तरह ही उसे पायल की आवाज़ आने लगती है फिर से। छन छन छन। श्वेता की आँख खुल जाती है। श्वेता उठ के अपने बेड पे बैठ जाती है। और जो श्वेता का बेड था, मान लो ये बेड है सामने, तो उसके सामने ही मिरर लगा हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट में करके मिरर लगा हुआ था। श्वेता जैसे ही उठती है, थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाती है अपने दरवाजे की तरफ, उसे मिरर में एक काली परछाई दिखती है। श्वेता बहुत ज़ोर से डर जाती है, मतलब वो रोने लग जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो भाग के अपना रूम खोल के किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है, अपनी दूसरी फ्रेंड्स के रूम में जाती है। जैसे तैसे वो अपनी फ्रेंड्स के रूम में उस दिन सो जाती है। अगला दिन होता है, वो अपनी वार्डन से जाके सारी चीज़ें शेयर करती है। तो उसकी वार्डन को तो पहले से थोड़ा डाउट था, उसने बोला था कि मैंने बोला था कि मतलब इस रूम में कुछ तो ऐसा है, क्योंकि ज़्यादा लड़कियां इसमें टिक नहीं पाती हैं ज़्यादा दिन तक। उसके बाद से वार्डन ने उसे जो बताया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वार्डन ने उसे बताया कि आज से करीबन 3-4 साल पहले की बात है, एक लड़की नीट की प्रिपरेशन के लिए
यहाँ पे आई हुई थी और उसे भी वही रूम नंबर अलॉट किया गया था 302। तब तक इस हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं था। 302 में जब वो गई तो फिर मतलब वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, वो जो लड़की थी वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। बट पता नहीं क्या हुआ, उसके कुछ इश्यूज़ थे फैमिली में कि लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ थे। कुछ तो ऐसा हुआ उसके साथ जो एक रात अचानक से वो सुसाइड कर ली। उसके बाद अगले दिन जब उसका रूम काफ़ी देर तक नहीं खुला तो लोगों ने नॉक किया, दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि उसने खुद को फांसी लगा ली है, वो सुसाइड कर ली है। उस दिन के बाद से उस रूम को लॉक कर दिया गया था, बट फिर ऐसा कुछ सुना ही नहीं दिया कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर लड़कियां वहाँ पे रहने लगी, रूम अलॉट कर दिया गया तो लड़कियां वहाँ पे रहने लगी। बट एक दो बार ऐसा हुआ कि लोगों को रात में लगा कि हाँ कोई पायल पहन के चलता है। तो जब श्वेता अगले दिन अपने वार्डन से सारी चीज़ें शेयर करती है कि वो उसे ऐसे ऐसे परछाई दिखी और पायल की आवाज़ आ रही थी बार बार, तो वार्डन उसे बताती है कि देखो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या हुआ था, बट हाँ मैंने कुछ अफवाहें सुनी है यहाँ के बारे में, उस रूम के बारे में, कि 2-3 साल पहले एक लड़की जिसका नाम था पायल, वो यहाँ पे रहने आई थी। उसको 302 ही अलॉट हुआ था और वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी। तो वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, मतलब वो किसी से बात नहीं करती थी, वो अपने में ही रहती थी। दिन भर वो रूम में रहती थी, ना क्लासेस जाती थी ना कुछ करती थी, दिन भर रूम में रहती थी। बस वही जो खाने पीने के लिए बाहर थोड़ा बहुत आना जाना हुआ, उसके अलावा कोई उसे देखता तक नहीं था। और कभी कभी उसके रूम से चिल्ला चिल्ला के रोने की भी आवाज़ आती थी। तो अगल बगल की जो लड़कियाँ थी वो जाती थी, उससे पूछती थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, बट वो किसी से बात नहीं करती थी। वो किसी को भी मतलब कोई रूम में जाता था तो उसे भगा देती थी कि जाओ, आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे अकेले रहना है। तो फिर कोई फिर उससे बोलता भी नहीं था, क्योंकि जब वो खुद किसी से सही से बोल नहीं रही है तो कोई कितनी बार जाके पूछेगा। फिर कुछ दिन ऐसे चला चला चला, फिर एक दिन आया कि मतलब वो 2 दिन तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। सबको बहुत अजीब लगा कि मतलब 2 दिन हो गया वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली, खाने पीने किसी भी चीज़ के लिए नहीं निकली। तो फिर उसके रूम पे गया गया, नॉक किया गया, कॉल किया गया, कुछ नहीं हो रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो उसके रूम के दरवाजे को तोड़ा गया और जब रूम का दरवाज़ा टूटा तो बहुत ही भयंकर सीन था अंदर। पायल ने सुसाइड कर लिया था, पायल ने खुद की जान ले ली थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, पंखे से पायल की बॉडी मिलती है। किसी को रीज़न नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, बट हाँ उस दिन के बाद से उस रूम को 1 साल तक बंद कर दिया गया। बट 1 साल तक हॉस्टल में कोई ऐसी आवाज़ें या फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उस रूम को देना शुरू कर दिया गया। बट कोई भी लड़की आती थी उस रूम में 3-4 दिन रहती थी, उसे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी, उसे पायल की आवाज़ें आती थी। तो दिन तक कोई भी लड़की 3-4 दिन से ज़्यादा उस रूम में नहीं रुक पाती थी। इसीलिए वार्डन ने ये सारी अफवाहें पहले सुनी हुई थी, इसीलिए उस दिन वार्डन ने श्वेता और उसके पेरेंट्स को वार्न किया था। बट उन लोग को ये सब चीज़ें इतनी मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। बट उस दिन के बाद से श्वेता को इन चीज़ों पे बिलीव होने लगा और वो काफ़ी डर गई थी इन चीज़ों से, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। उसने उस परछाई को अपनी आँखों से देखा था। तो इसके बाद भी अगर वो नहीं बिलीव करती तो ये बहुत ही अजीब चीज़ होती। उसके बाद से श्वेता ने अगले ही दिन वो हॉस्टल खाली कर दिया और वो अपने घर चली गई। उसके बाद फिर श्वेता ने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर दूसरा हॉस्टल देखा और उसने सिंगल रूम की जगह शेयरिंग रूम लिया, क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी बाहर रहने से अकेले। तो ये थी आज की श्वेता की स्टोरी। और भी ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।